आ, कल्याण सिंह जी कह रहे हैं शास्त्र श्लोक की गलत भाषांतर पर आपके क्या विचार है? देखिए, भाषांतर कौन सा व्यक्ति गलत कर रहा है, कल इस पर चर्चा हो सकती थी। इन्होंने थोड़ा सा संक्षेप में अपने प्रश्न को रखा है। गलत भाषांतर कौन कर रहा है? आर्य समाज का आरोप है कि गीता प्रेस वाले करते हैं, गीता प्रेस के समर्थक करते हैं कि आर्य समाज करता है। अब जिस व्यक्ति ने परंपरा से व्याकरण, न्याय, मीमांसा का अध्ययन नहीं किया हो, या कम से कम वैसे विद्वानों की संगति न की हो, वो तो सही अर्थ लगा नहीं पाएगा। अच्छा, किसका अर्थ कहाँ पर प्रासंगिक रूप से क्या लगना है, यह भी चिंतनीय है। जैसे मैं एक पढ़ रहा था, उषित्वा द्वादश समा करके एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, जहां भगवती सीता जी रावण को अपना परिचय दे रही हैं। उसमें वो बता रहे हैं उषित्वा द्वादश समा। तो इन्होंने द्वा का कुछ और अर्थ किया, द्वादश शब्द में द्वा अलग कर दिया और 10 अलग कर दिया और समा अलग कर दिया। वहां अर्थ है कि हमने अयोध्या में विवाह के बाद 12 वर्ष व्यतीत किए। वहां 10 का अर्थ द्वा अलग कर दिया और 10 अलग कर दिया, और 10 का अर्थ कर दिया दशरथ। तो गलत भाषांतर तो हमारी दृष्टि में ऐसे तो लगभग सभी प्रेस कुछ न कुछ अपना घुसा है। मैं गीता प्रेस से भी बहुत मामलों में असंतुष्ट हूं। बहुत स्थानों पर गीता प्रेस ने भी जो किया है वो संप्रदायोक्त अर्थ नहीं किया है। खास करके शाक्त ग्रंथों में हमें बड़ी आपत्ति है। देवी भागवत का अनुवाद मैंने 50 श्लोकों का अनुवाद को उन लोगों ने 20-30 श्लोकों में समेट दिया है। 20 श्लोक इसीलिए गोल कर दिए क्योंकि उन विषयों में कुछ विवाद हो सकता था, तो उन्होंने भाषांतर को ही गोल कर दिया। चौखंभा के अनुवादों को जहां तक मैं देखूं तो बहुत से ऐसे श्लोक, ब्रह्मांड पुराण हमने चौखंभा का देखा, और हमने शिव पुराण देखा चौखंभा वालों का, उसमें भी अनुवाद में कुछ हमको संतुष्टि नहीं मिली। तो जब तक आप स्वयं देखिए, अनुवाद तो भैया अनुवाद होता है, वो मूल का तो आपको पूरा का पूरा आनंद और तात्पर्य नहीं बता पाएगा जब तक परंपरा से आप स्वयं व्याकरण न पढ़े हों। अब व्याकरण पढ़ने के बाद समस्या क्या है कि अगर रामभद्राचार्य जैसी दुर्बुद्धि हो जाए तो कुत्ता को गधा, गधा को इमली, इमली को आम, आम को घोड़ा, घोड़ा को नेता, नेता को प्रजा, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको संदीप जी, राजपुत्र शब्द वाल्मीकि रामायण में तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि जो लवकुश राम जी को रामायण सुना रहे वो रामपुत्र लवकुश नहीं है, अभी तो कोई ब्राह्मण पुत्र लवकुश अलग है। इन्होंने राजपुत्र शब्द को पहले कहा कि राजा कौन होता है भैया, तो पुष्पांजलि पढ़ते हैं राजाधिराजा प्रसह्यता, तो कुबेर जी राजा। और कुबेर जी किसके राजा है, तो बोले यक्ष गंधर्वों के राजा है उनके अनुसार, जबकि गंधर्वों के राजा चित्ररथ हैं, विश्वावसु हैं, ये सब है। यक्ष जी राज तो कुबेर जी हैं, यक्ष राज है। बोले नहीं, कुबेर जी यक्ष गंधर्वों के राजा हैं, तो इसीलिए यक्ष गंधर्व का काम है गाना, तो राजपुत्र का अर्थ है कुबेर के द्वारा शासित यक्ष गंधर्वों के गंधर्व पुत्र। ऐसा उन्होंने विपरीत अर्थ कर दिया, विवस्त्रा विशिष्ट वस्त्रा कर दिया। जहां चिरहरण का प्रकरण है वहां उन्होंने विवस्त्रा का अर्थ बदल के विशिष्ट वस्त्रा कर दिया, और चैलेंज क्या करते हैं कि अपना त्रिदंड फेंक देंगे। वो त्रिदंड ही धारण किए इसीलिए कि समय पर चुनौती देकर उसको फेंकने की धमकी हम दे सके, कुछ रहना चाहिए तब कुछ धमकी देंगे ना, कहें क्या। जैसे एक अभी है ना, एक व्यक्ति अयोध्या में उसने अपना नाम ही रख लिया है जगत गुरु परमहंस, जगत गुरु परमहंस। अब उसने नाम ही रख लिया है तो जब भी उसका नाम लेना है जगत गुरु परमहंस बोलो। वो ताजमहल जो जा रहा था कहा कि हमें घुसने नहीं दिया उन लोगों ने ब्रह्मदत्त के साथ, ये वो कोई आत्मदाह करने के ब्लैकमेलिंग करता है, मैं ये समाधि ले लूंगा। तो भाषा का केवल व्याकरण नहीं अपितु स्वसंप्रदाय युक्त परंपरा से गुरुमुख से उस अर्थ की शुद्धि करके ही तात्पर्य समझा जा सकता है। शास्त्रों का अर्थ ऐसे अनुवाद पढ़ के तात्पर्य को बिल्कुल अच्छे से समझना संभव नहीं है, और वो उसकी विधि भी नहीं है। ऐसे पीडीएफ पढ़ के किताब खरीद के, वो शास्त्र हैं। मैंने अनुभव किया है संदीप जी, यदि आप शास्त्र को निष्ठापूर्वक समर्पित अपना हृदय करेंगे तो कई बार मैंने अनुभव किया है कि जैसे मैं चिंतन कर रहा हूं, आपने मुझसे कोई प्रश्न कर दिया, मेरे पास वह उत्तर अभी नहीं है, 1-2 दिन जाते जाते अचानक से वो शास्त्र में उत्तर मिल जाएगा, मानो उन्होंने स्वयं बता दिया। अथवा हमने अपने विवेक से एक उत्तर दिया, उस समय मुझे नहीं पता वो बात कहाँ है, लेकिन कल परसों जाते जाते एक ग्रंथ में उसका अक्षर सा एकदम श्लोकबद्ध प्रमाण मिल जाएगा। ऐसा मेरे साथ कई बार, मतलब इतना बार कि अब उसकी गणना नहीं हो सकती, होता है। इसका कारण यह है कि आप अब आजकल लोग क्या करते हैं, अपने मन में पहले धारणा बना लेते हैं, फिर शास्त्र पढ़ने बैठते हैं, फिर अगर धारणा मिली तो ठीक और ना मिले तो फिर अपने अनुसार शास्त्र की प्रामाणिकता पर प्रश्न लगाते हैं। ये विधि नहीं, विधि यह है दिमाग खाली रखिए, गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए, और वहां पर जो शास्त्र की बात है उसको संप्रदायोक्त अर्थ में स्वीकार कीजिए। ये विधि है। ये विपरीत विधि है हो गई कि हमने पहले कुछ मान लिया, फिर अगर शास्त्र की बात मैच कर गई तो बढ़िया, और ना मिले तो शास्त्र को छोड़ दो। बदलने के लिए तो मोहन भागवत बैठा ही हुआ है। ठीक बात है। और मन अध्यात्म में, अगर मन आत्मा अध्यात्म से परिपूरित हो तो शास्त्र समझ में आने लगते हैं, नहीं हो धारणा लेके आने पर शास्त्र नहीं समझ में आता। जिन ऋषियों ने उन शास्त्रों का लेखन किया, व्याख्यान किया, आचरण किया, उनकी परंपरा में कुछ भी तो तपस्या हो अपने जीवन में। ये नहीं कि सोए उठे और भागवते निकाल के बैठ गए, तब तो भ्रम होगा ही। सही बात है, सही बात है। अगला प्रश्न।
श्री राम। भगवान मुझे पहचान जाएंगे, आपको कोटि कोटि नमन। और भगवान कृपया एक विस्तृत वीडियो, शक्तिमान शर्मा जी हैं, सप्तद्वीप पर बना दीजिए, जिसमें 6 द्वीप केवल दिव्य दृष्टि से देखे जा सकते हैं, कलयुग में एक द्वीप को छोड़कर। अब ये तो मेरे लिए एक अलग से अब पैरवी कर रहे हैं वीडियो बनाने की, तो ये तो प्रश्न नहीं हुआ ना, ये तो एक अनुशंसा हो गई। खैर देखेंगे, समय मिलेगा तो उसपर चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। डॉक्टर रतन सिंह जी कह रहे हैं आचार्य जी से संपर्क कैसे करें? देखिए, हाँ, ये ठीक ही प्रश्न कर दिया, ये बता ही देते हैं। बात ऐसी है बंधु, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या जो जीवन में है वो है फोन। मैं अपनी इनकमिंग बंद रखने के लिए विवश हूँ। इसका कारण क्या है कि अगर मैं भी इनकमिंग खोलूं तो इसी लाइफ में इतने फोन आ जाएंगे, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा विवाह नहीं हो रहा, हमारे घर में भूत नाच रहा है, हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा। अब समस्या क्या है कि हम लोग न किसी व्यक्ति का जीवन बिगाड़ सकते हैं, न बना सकते हैं। ये आपके निजी कर्म प्रारब्ध के हाथ में, प्रकृति आपको आपके कर्म के अनुसार ही सुख या दुख देगी। हम आपको शास्त्रीय विधि का उपदेश कर सकते हैं। अब मैं आपको संदीप जी बताऊं, फोन मैं बंद क्यों रखता हूं। मैं आ रहा था छत्तीसगढ़ से अपना एक कार्यक्रम करके, तो एक फोन आया, एक बंधु थे, उन्होंने कहा कि आपके पास समय है? तो मैंने कहा अभी तो भाई गाड़ी में है, तो अभी है समय, बोलिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने, अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बोल देता। उन्होंने कहा कि मैंने पहले रामचरितमानस पढ़ी तुलसीदास जी की, फिर कई बार पढ़ी, और फिर हमने चिंतन किया, और जब 2-4 बार चिंतन किया तो बात समझ में आई, और मैंने रामचरितमानस को समझ लिया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। तो उनका निष्कर्ष ये था कि रामचरितमानस तुलसीदास की कल्पना है और कुछ नहीं, इसमें कोई सार नहीं, कोई तथ्य नहीं। तो हमने कहा इतना पढ़ने के बाद, सोचने के बाद तुम्हारा ये निष्कर्ष निकला, तो ये मेरे माथे सरदर्द का कारण बन जाते हैं। तो संपर्क कैसे करें, इसका सबसे सरल उपाय यह है, कॉन्टेक्ट निग्रहाचार्य गूगल में सर्च करें। अब इससे सरल क्या बता सकता हूँ, गूगल में जाएं और कॉन्टेक्ट निग्रहाचार्य लिखें, कॉन्टेक्ट श्री भागवतानंद गुरु लिखें। हमारे फेसबुक पेज पर हमारा फोन नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो फोन लगेगा नहीं। लगने का कारण है कि इतने लोगों ने इतना मेरा समय नष्ट कर दिया इन विषयों में। रोज ये नंबर मेरा लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के पास। अब 1 लाख में से अगर 0.1% लोग भी अगर फोन कर रहे हैं मुझे, तो 100 फोन आ जा रहे हैं रोज। और 100 फोन में से अगर मैं 10 ही फोन उठा रहा हूं और प्रत्येक व्यक्ति को मैं 10-10 मिनट ही समय दे रहा हूं, तो 100 मिनट फोन पर बात करना मेरे लिए बहुत सरदर्द का विषय हो जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए एक दूसरा विकल्प है। हमारे मीडिया प्रभारी हैं श्री ब्रजेश पांडे जी, अभी हो सकता है कल ना रहे, लेकिन जो भी रहेंगे उनका नंबर हमारी वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा, या उस पर एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो आप बताएंगे, वहीं पर समय दिया हुआ है। मेरी प्रशंसा करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन ना करें। अगर कोई बहुत ऐसी गंभीर शास्त्रीय परिचर्चा आपको करनी है जिसका उत्तर अन्य जगह आपको नहीं मिल रहा और आशा है कि मैं दे सकता हूं, तो ही संपर्क करें। क्योंकि एक तो दैनिक साधना में 3-4 घंटे का समय तो लगना है, अपना अध्ययन लेखन होता है। ये फोन के चक्कर में मैं बताऊं, मैं 2023 में एक पुस्तक भी नहीं लिख पाया, और इसका मुझे बहुत बड़ा कष्ट है कि मैं, हालांकि मैंने बहुत से वक्तव्य जारी किए, बहुत सी तीर्थ यात्रा की, साधनाएं, लाखों लाख मंत्र जपे वनों में, ये अलग बात, लेकिन पुस्तक लिखना मेरा एक प्रधान कार्य है, ताकि मैं जब इस शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर चला जाऊं तो सिद्धांत के रूप में वो सुरक्षित रहे। ये मेरा एक उद्देश्य है। और ये आप पब्लिकेशन कौन सा है आचार्य जी आपका? तो मैं लोग अभी तो चेन्नई के नोशन प्रेस वाले छापते हैं, उनकी एक ऐसी सर्विस है, वो पीओडी में छापते हैं, मतलब वो छाप कर अपने इन्वेंट्री में रखते नहीं। आपको अगर कोई पुस्तक खरीदनी होगी तो आप उनको पेमेंट करें, वो एक प्रति आपके लिए छाप कर भेज देंगे, ऐसे में तो उनकी पूंजी भी नहीं फंसती है। और ये भी नहीं करना है, मेरी सभी पुस्तकों की निःशुल्क पीडीएफ गूगल बुक्स पर, आर्काइव पर और सब जगह उपलब्ध रहती है, प्रकाशन से पहले ही, आपको खरीदना भी नहीं। तो कॉन्टेक्ट का नोशन वाले तो यही करते हैं, सही बात है। कॉन्टेक्ट निग्रहाचार्य लिखें, वो मेरे प्रभारी का नंबर आ जाएगा, वहां से आप संपर्क कर लें, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप उसके विवरण में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा नंबर। हाँ हाँ है वहां पे। तो महाराज जी, यह वर्ष हम हिंदुओं के लिए कैसा होगा, क्या क्या हो सकता है? राम शरण जी। मैं भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा इन विषयों पर, ये सब रामभद्राचार्य का काम है, बागेश्वर धाम वालों का काम है। हम लोग शास्त्रीय सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। हिंदुओं के लिए क्या, एक ही व्यक्ति के लिए कई बार, एक ही परिवार में कई बार सुख और दुख आ जाते हैं। एक ही परिवार का जन्मा दुर्योधन आराम से मस्ती कर रहा था, युधिष्ठिर जी जंगल जंगल जा रहे थे। तो व्यक्ति का जो सांगीतिक फलादेश है वो अलग होता है, और वैयक्तिक फलादेश अलग होता है। सांगीतिक फलादेश सामुदायिक होता है और वैयक्तिक फलित अलग होता है, वो ज्योतिषीय विषय है, और उसको ऐसे कैसे बताया जा सकता है बैठे बैठे। सही बात है। गौरांग जी कह रहे हैं आपसे अनुरोध है कि निग्रहाचार्य महाराज जी को बार बार एसडी पर लाएं, बहुत कुछ जानना और समझना है। महाराज जी का ही है, महाराज जी साधना में है, जब भी चाहेंगे महाराज जी का संदेश आ जाएगा, और या फिर मैं संदेश छोड़ दूंगा।
तो उन्होंने कहा कि मैंने भी संदेश छोड़े थे, इनको डायरेक्ट फोन नहीं किए थे, तो उनके संदेश के अनुसार जो है जब भी समय मिलेगा ज्योति महाराज जी। पांडे जी का मुझे आ गया था संदेश की संदीप जी चाह रहे थे, तो हमने कहा पांडे जी से बात कर लें या हम कर लें, तो आप पांडे जी से बात किए थे। एक हम लोगों ने एकम सनातन भारत दल नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो ज्योति पांडे जी उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हम लोगों ने अपने सप्त संकल्प घोषित किए हैं और अभी तो उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसी के वो प्रवक्ता हैं, तो ये मैंने कहा आपकी जानकारी में दे देता हूँ। अनुराग जी, मन्नू जी का महाराज जी प्रणाम। महाराज जी से कहना चाहता हूँ कि समर्थन दे रहे हैं आपको। देखिए बंधु, ऐसा है कि राजनीतिक सक्रियता से तो हम लोग दूर ही रहते हैं, शास्त्रीय पक्ष अपना है तो अपना जो कार्य क्षेत्र होता है उसी पर कार्य करते हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति को अपने माध्यम से जो लगता है धर्म के लिए वो करना चाहिए। अभी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना कर रहा है, कुछ भी है, अगर सनातन धर्म के हित में पक्ष में जा रहा है तो उसका समाधान अभी वर्तमान में यही कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत हाँ सही बात है। अनुराग सिंह जी कह रहे हैं प्रणाम महाराज जी, वर्ण आश्रम और जाति की वास्तविकता को किस प्रकार ठीक से समझा जाए और इसको कृपया संक्षिप्त समझाने की कृपा करें, यह जन्म से प्राप्त है या कर्म से? इस विषय पर अब संक्षिप्त में नहीं बताया जा सकता बंधु, क्योंकि संक्षिप्त में प्रतिप्रश्न बहुत उठ जाते हैं। मैं आपको सीधे सार बता दूं कि ये है, फिर प्रश्न दूसरा उठेगा, फिर वो बता दूं तीसरा उठेगा। इस विषय पर हमने एक बहुत ही विस्तृत 2 घंटे का समझाया है और संक्षिप्त में समझने की जिज्ञासा जो बात करते हैं ना, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति के पास आप जाए कहेंगे भैया ये हवाई जहाज कैसे उड़ता है संक्षिप्त में बता दो, ये ऑपरेशन कैसे होता है संक्षिप्त में बता दो। शास्त्र एक लौकिक विद्या को पढ़ने के लिए समझने के लिए आप साल 2 साल 4 साल समय देते हैं, ये शास्त्रीय विषय सीधे सीधे पूरे के पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर आधारित है, इसको संक्षेप में समझना संभव नहीं है। और समझा भी हम दे सार बात तो प्रतिप्रश्न इतने उठेंगे मन में और शास्त्रों के इतने विरोधाभासी प्रमाण आपको दिखेंगे कि फिर से मन भ्रमित हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक वीडियो वक्तव्य जारी किया था वर्णाश्रम व्यवस्था पर, जो यूट्यूब ने प्रतिबंधित कर दिया। फेसबुक पर वो वीडियो है, यूट्यूब पर हम उस वीडियो को शीघ्र ही लाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है स्वामी निग्रहाचार्य के नाम से, धीरे धीरे पिछले चैनल वाले सारे वीडियो आ रहे हैं और एक वेबसाइट भी हम वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट अलग से लॉन्च करवाएंगे कुछ महीनों के बाद, समय लगता है इन विषयों में। तो asvdharmaraj.com के नाम से या श्री भागवतानंद.guru के नाम से वो सब आ जाएंगे, उसकी अधिसूचना सोशल मीडिया से मिल जाएगी, वहां पर वो सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे। तो 2-4 महीनों का धैर्य रखिए, उसके बाद वो 2 घंटे का वीडियो आप एक बार देख लें। बहुत से प्रश्न जब पूरे हो जाए फिर भी कोई प्रति प्रश्न रहे तो पूछ सकते हैं। ठीक बात है, क्योंकि इस विषय पर मैं बोल चुका हूँ पहले। शॉर्ट बहुत सारे लोग कहते हैं, असल में वीडियो ने एक ऐसी बीमारी भी क्रिएट कर दिया है वो रील की शॉर्ट जो है, और वो असल में कोई भी समाधान देता नहीं वो। नहीं सही बात है। कृपया भविष्य मालिका कलयुग के जल्दी समाप्त। महाराज जी ज्योतिष नहीं है रोशन राज जी, उन्होंने कह दिया है ये बात। देखिए भाई, भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है 2-4-5 साल की बात है, अगर तब तक आप जीवित रहते हैं जिसके हम आशा करें कि रहेंगे, खुद देख लीजिएगा क्या हो रहा है। और अगर किसी प्रारब्ध जीवित न रहे तो आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। तो इसलिए ऐसे विषयों पर क्या बोला जा सकता है, देखिए स्वयं क्या हो रहा है, जीवन को जिए, थोड़ा उत्साह होना चाहिए। सही बात है। नीलम अवस्थी जी का हमारे पुण्य कर्म जो सत्यनिष्ठ स्वामी जी को सुनने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद नीलम, धन्यवाद। वीरेंद्र मिश्रा जी का आचार्य जी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम कथावाचक होने के नाते हम भी वह कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बस हमारा मंच छोटा है। वीरेंद्र मिश्रा जी कथावाचक है। मंच छोटा बड़ा नहीं होता है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े मंच है वही सब धर्म को रसातल भेजने में बहुत अग्रसर हुए हैं। रावण जो है त्रिलोक विजेता होने के बाद भी हृदय तब कांपा था जब जटायु ने पीछे से ललकारा था कि तू सूने घर से चोर के समान पैसे चुरा कर ले जा रहा है। जटायु जी के प्राण नहीं बचे, हालांकि क्योंकि अब रावण को वरदान था कि वो मनुष्य के हाथ से ही मरेगा, रावण मरण मनुज कर जाता, लेकिन जटायु जी उस दिन उसको बता दिया कि तुम क्या हो, रावण का हृदय कंपित किए हो। जटायु जी हो, वानर सेना में जितने वानर थे सब के सब भगवान के भक्त ही थे, ज्ञानी ही थे, पराक्रमी ही थे, ऐसा नहीं था, लेकिन सत्य के धर्म के पक्ष में थे, इतना ही उनके लिए पर्याप्त था। और ये वास्तविकता, हर व्यक्ति एक ही स्तर का ज्ञानी ध्यानी वीर पराक्रमी धनी नहीं हो सकता, लेकिन उसका पक्ष केवल धर्म के अनुकूल होना चाहिए। युयुत्सु, आप के पीछे शायद महाभारत इत्यादि भी होंगे आपके यहाँ, युयुत्सु का उदाहरण देखिए संदीप जी, ज्ञानियों की श्रेणी में युयुत्सु की कहीं कोई चर्चा है नहीं, पराक्रमियों की श्रेणी में नहीं, दानियों की श्रेणी में नहीं। उसका सबसे बड़ा जो बिंदु रहा क्या रहा, जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, धर्मराज ने आकर कहा कि अब बस युद्ध होने वाला है, हमारे पक्ष से कोई जाना चाहे तो चला जाए, उधर से कोई आना चाहता है तो आ जाए। पांडवों की ओर से तो कोई नहीं गया, और युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे,
फिर भी उन्होंने अपनी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित होकर युद्ध करना स्वीकार किया कि हे महाराज युधिष्ठिर, जिस समय आप लोगों पर इतना अत्याचार हुआ उस समय तो हम कुछ न कर सके, लेकिन आज आप स्वयं कहते हैं तो हम जब निर्णायक युद्ध होने वाला है तो हम धर्म के पक्ष में रहेंगे। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, देखिए जिस युद्ध में पांडवों के सगे पुत्र नहीं बच सके उसमें युधिष्ठिर बच गए। युधिष्ठिर बच गए, युधिष्ठिर बच गए, सही बात है। और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। गार्गी जी, सनी प्लीज आस्क महाराज हाउ टू डिस्क्रिमिनेट फेक एंड जेन्युइन, ये कैसे समझें ये तो इसके लिए बहुत ठोस विवेक और शास्त्राध्ययन की आवश्यकता है। बात ऐसी है देवी जी कि जिन लोगों का मैं विरोध करता हूं उनको मैं 3 श्रेणी में बांटता हूं। पहली श्रेणी है जो स्पष्ट या अधर्मी है, जिनका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, वो बिल्कुल उल्टी चाल चलने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट अधर्मी है। अब जैसे कि मैं करौली सरकार का नाम लेना चाहूंगा, इसमें वो अश्वत्थामा को बुला के, परशुराम जी को बुला के, इंद्र देवता, वायु देवता सबको रोज बैठा के ट्रेनिंग देता है करौली सरकार। अच्छा, आप हाँ, अरे बहुत मजा आएगा। आप कभी यूट्यूब में देखिए उसका वीडियो, आप भूल जाएंगे कोई कॉमेडी शो देखना, आप उसको देखिए करौली सरकार को। वो बहुत बहुत बवंडर व्यक्ति है। उसने शायद ही कोई ऐसा देवता हो जिसको गाली न दी हो अपने सामने बुलाकर, इतना मतलब पाखंडी है, लेकिन उसका जो है बहुत बढ़िया, अपना पूरा माहौल बनाकर रखा है उस व्यक्ति ने, और बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति जो स्पष्ट अधर्म का कार्य कर रहे हैं, जैसे रविशंकर हो गया, जिस श्रेणी में मैं मुरारी बापू को भी गिनूंगा, और जिस श्रेणी में मैं करौली सरकार को गिनूंगा। फिर एक मध्य श्रेणी आती है, ऐसे लोग जो स्पष्टतया पूर्णतया अधर्म का कार्य तो नहीं कर रहे, लेकिन अज्ञानतावश या भावुकतावश अधर्म के प्रति उनकी रुझान की दृष्टि देखने को मिलती है। जैसे जिसमें मैं बागेश्वर धाम वालों का नाम लेना चाहूंगा, या जिसमें मैं अनिरुद्धाचार्य का नाम लेना चाहूंगा। वृद्धाओं के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है, मैं जाकर उनके संस्थान में आया हूँ, वृद्धाओं के लिए, गौ के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहां पर शास्त्र की बात आती है वहां पर कुछ भी बोल जाते हैं। इन सब बातों पर मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और जो लोग स्पष्टतया धर्म सम्मत परंपरा से जुड़े हुए, धर्म के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं, प्रखरता से धर्म की रक्षा करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन किसी किसी बिंदु में उनसे कुछ त्रुटि हो जाती है, जो कि हमसे आपसे किसी से हो सकती है, देवताओं से भी हुई है। जिसमें शंकराचार्य परंपरा के बहुत से लोग हैं, रामानुजाचार्य परंपरा के बहुत से आचार्यगण हैं, रामानंदाचार्य परंपरा के बहुत से आचार्यगण हैं, रामभद्राचार्य को छोड़कर। और मैंने रामानंदाचार्य परंपरा का नाम लिया तो मैं मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी की बात करूंगा, क्योंकि रामभद्राचार्य को सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। जबकि वर्णाश्रम की बात कहें तो राजेंद्र दास स्वामी जी ने बहुत ठोस रूप से वर्णाश्रम का समर्थन किया है मंच से, लेकिन मैं सभी हिंदुओं से रोटी बेटी कराऊंगा और मुसलमानों को भी घर वापसी के नाम पर बुलाकर करवाऊंगा, ऐसा बयान देने वाले रामभद्राचार्य को जगत गुरु बनवा दिया। स्वामी राघवाचार्य जी वर्णाश्रम के बड़े प्रखर समर्थक हैं, बोलते भी बहुत बढ़िया है, और हमारे प्रति उनका संबंध भी बहुत सौहार्द वाला है। लेकिन जब मुरारी बापू के पास गए, मुरारी बापू जो श्मशान की चिता के अग्नि से फेरा दिलवा रहा है, राजेंद्र दास जी हो या स्वामी राघवाचार्य जी हो, ये सब जब गए तो हमने उस अंश में उनका विरोध किया। तो 3 श्रेणियों में मैं विरोध करता हूँ। एक जो शास्त्रीय परंपरा के मान्य स्तंभ है, लेकिन किसी किसी अंश में थोड़ा सा, चाहे सामाजिक व्यवहार को देख कर कहें या प्रकृति की इच्छा देखें या भगवान हमारे माध्यम से कुछ करवाना चाहते हो तो ऐसा वो कह देते हैं। ऐसा जैसे पूरी के शंकराचार्य जी ने एक वक्तव्य दिया था कि गौतम बुद्ध शुद्धोदन पुत्र भगवान के अवतार नहीं है, जबकि अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत में, विष्णु धर्म पुराण में या वादिराज तीर्थ के ग्रंथों में उनको स्पष्ट भगवान के अवतार में परिगणित किया है। तो उस अंश में भागवत में जो है, नहीं भागवत में अजन पुत्र बुद्ध है, शुद्धोदन पुत्र नहीं है। अच्छा। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तो इस पर हमने 5 महापुरुषों पर आपत्ति की थी, पूरी के शंकराचार्य जी पर, स्वामी विद्याभास्कर जी पर, स्वामी राघवाचार्य जी पर, स्वामी राजेंद्र दास जी पर, स्वामी गोपालाचार्य जी पर। गोपालाचार्य स्वामी जी दंडी है और पूरी के शंकराचार्य जी एक दंडी है, बाकी 3 विरक्त महात्मा है। और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से तो हमको उनके परिकरों ने मिलने नहीं दिया था, वहां भी अलग पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन हमने एक आपत्ति पत्र उनको इस विषय में भेजा था, और ये पहुंचा कि नहीं उन तक ये भी भगवान ही जाने। और गोपालाचार्य स्वामी जी ने, विद्याभास्कर स्वामी जी ने, राघवाचार्य स्वामी जी ने और राजेंद्र दास स्वामी जी ने, इन चारों ने हमारी बात को, मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कहा और वीडियो में भी कहा था, इन्होंने मेरी बात स्वीकार भी की और अपने प्रवचनों में शोधन भी कर लिया। बोले कि ये प्रमाण हमारी दृष्टि में नहीं आए थे, आपने बताए, हमने देखा और ये प्रमाण वास्तविक में है, तो हम आगे से इस विषय में जो प्रमाण है उसी के आधार पर बोलेंगे। तो ये स्वीकार्यता है संतों की। तो ऐसे लोग जो मान्य परंपरा से जुड़े हैं, धर्म के स्तंभ हैं, लेकिन किस किस बिंदु में कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाती है मेरी दृष्टि में, तो हम वहां बोल देते हैं। वहां पर उद्देश्य केवल शास्त्रीय प्रमाणों का संरक्षण करना होता है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ, ये तो सात्विक बुद्धि वाले हो गए, अब कुछ राजसी बुद्धि वाले हैं कि यदा धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च, अकर्तव्य और कर्तव्य के मध्य जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है, वहां भी हम बोलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही तामसी हैं, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाभ्यता वाले हैं,
वहां पर तो मेरी शब्दावली कुछ और हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो कैसे पहचाने कौन असली है कौन नकली है, ये आपके हाथ में अभी तत्काल में तब तक नहीं होगा जब तक स्पष्ट रूप से शास्त्रों के विपश्चित ज्ञान से आप युक्त नहीं होंगे। अभी सनातनियों का काम मैं यही समझता हूं कि देखें, अपने कुल धर्म का पालन करते रहे और देखते रहें, समाज का अवलोकन करते रहें, क्योंकि आपकी जो प्रशिक्षण व्यवस्था थी कई पीढ़ियों से विकृत हो चुकी है। अब अचानक से सोकर उठेंगे और कहेंगे आप धर्माधिकारी छोड़िए, आपके सामने बढ़िया से पॉलिश करके एक हीरा और एक कांच रख दें, आप अंतर नहीं बता सकते अगर आपको उसका अनुभव नहीं। आपके सामने अगर हम दूध जर्सी गाय का और देहाती गाय का सामने रख दें और आपको पता नहीं तो आप उसको नहीं पहचान सकते। घी रख दें घर की गाय का, मतलब दो अलग अलग गायों का घी रख दें, आप नहीं पकड़ पाएंगे जर्सी गाय है कि देहाती का, अगर आप निरंतर उस कार्य में नहीं लगे हुए हैं तो। आपको अगर यह कह दिया जाए कि जो संगीत के क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा नहीं है उसको अगर दो रागों का आप आरोह अवरोह सुना दे तो पकड़ नहीं पाएगा ये कौन सा राग है। तो जब तक व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, आप सोकर उठकर अचानक से किसी को सच्चा और किसी को झूठा नहीं करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। तो ऐसे नहीं संभव। नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। शक्तिमान जी कौन देवल रामायण के विषय में कुछ बताइए। ये सब रामायण अब उतने नहीं मिलते हैं। आप निगमागम सम्मत टीका पढ़ेंगे रामचरितमानस की तो उसमें तो बहुत से रामायणों का वर्णन है। बहुत से रामायणों का वर्णन स्वामी करपात्री जी ने रामायण मीमांसा में किया है, और हम ही जो है सो करीब 20-25 रामायण तो ऐसे ही पढ़ के बैठे हुए हैं भगवत कृपा से। लेकिन इस रामायण की जो संप्रति स्थिति है वो अनुपलब्ध में ही हम गिनते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ अंश कथानक अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अब तो भुसुंडी रामायण भी नहीं मिलता जी। भुसुंडी रामायण भी अब नहीं मिलते हैं कहीं भी। हाँ, भुसुंडी रामायण पूरी है, 36,000 श्लोक है उसमें, मेरे पास संपूर्ण है, संस्कृत मूल अनुवाद नहीं है। अब तो मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलता है। अच्छा, तो कभी मिले तो उसका फोटो कॉपी इत्यादि करवा लीजिएगा कुछ। हाँ, है भुसुंडी रामायण है। राजेश शुक्ला जी का आचार्य जी को सादर नमन, आभार, आचार्य जी को निमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बढ़िया चला है 2 घंटे का, ज्यादा ही ये हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, क्योंकि हम लोग इस पे करते रहते हैं तो वो उनके प्रश्न भी अच्छे होते हैं और वो रहते भी हैं। अच्छा संदीप जी, मैं कहना चाहूंगा मेरे संध्या काल का समय हो गया है। जी जी, 5 बजे। हाँ, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और आपने 2 घंटे का ज्यादा समय दिया, और अगली बार जब भी कुछ होता है तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक बात मैं पूछ लेता हूँ, इस वीडियो को मैं अपने माध्यमों में प्रसारित कर सकता हूँ? हाँ, सब जगह। ठीक। आपका मतलब गुरु होके क्या पूछना है, सब जगह। चलिए ठीक है। श्रीमन्नारायण, ठीक। मंगल। श्रीमन्नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ निग्रहाचार्य जी महाराज, और 2-2.25 घंटे का विमर्श जो है उन्होंने धर्म को समझाया, और लगातार लोग बने रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि धर्म के क्षेत्र में लोगों की जिज्ञासा, यही हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाएगा। जितने जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं, 1000 लोग भी हैं तो 1 लाख भेड़ों पर भारी हैं। 1 लाख भेड़ों को वो सिखा सकते हैं, उनको धर्म की राह बता सकते हैं। और इसलिए जो आचार्य जी ने कहा कि अपने अपने धर्म शास्त्रों को गुनिए, अभी ऐसे गुनते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। धीरे धीरे अभ्यास से धर्म का जो सुसुप्ति भाव है अंदर से वो जागृत होगा, और फिर आप भी उस यात्रा पर चल पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी बड़ा है। आज गीता पे शाम को रात्रि को जो प्रवचन माला उसको मैं स्थगित करता हूं, क्योंकि 2 घंटे का ये है। इसको अगर आप देखेंगे लगातार तो आपको फिर काफी कुछ पुनः सीखने को, समझने को मिलेगा। तो आज के रात्रि वाले जो लाइव है उसको मैं स्थगित करता हूं। आज इसे ही देखिए, मुझे स्वयं लगेगा एक बार मैं पुनः देखूंगा, और तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।